हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदय ब्लॉग्स। आज की वीडियो बताऊंगा बिगिनर्स ओल्ड ड्राइवर अपनी कार की फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग एंड रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग किस तरीके से करे, क्योंकि गाइस काफी कंजेस्टेड एरिया में काफी बार आपको पार्किंग करने की नीड पड़ती है। तो ऐसे में आपको जो पार्किंग की सारी स्किल्स है वो आनी चाहिए। एंड गाइस इसके बाद मैं जो पैरेलल पार्किंग है वो भी बताऊंगा कि पैरेलल पार्किंग किस तरीके से करे बिगिनर ड्राइवर। मैं सबसे पहले फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग एंड रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कंजेस्टेड जगह के अंदर पार्किंग करनी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ, मतलब कोई कार से आपको डेमो करके दिखाता हूँ। उसके बाद एक अच्छी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे जो कार्स हैं वो परपेंडिकुलर कंडीशन के अंदर खड़ी हो। तो गाइस फिलहाल मेरे पास 3 टॉय कार है। मैं आपको 3 टॉय कार से आपको रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग एंड फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग करके दिखाता हूँ। उसके बाद कोई अच्छी लोकेशन पे मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कार से। तो गाइस सपोज करो ये दो कार ऑलरेडी पहले ही रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग कंडीशन के अंदर खड़ी है एंड ये वाली आपकी कार रहने वाली है। और ऐसे में आपको इन दो कार्स के बीच में अपनी कार पार्क करनी है रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग कंडीशन में। तो गाइस क्या करना है, अगर आप राइट साइड से जा रहे हो, इस साइड से जा रहे हो, तो आपका जो राइट साइड का ओआरवीएम है उसका जजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस साइड से आ रहे हो, लेफ्ट साइड से आ रहे हो, तो ऐसे में आपका कार का जो लेफ्ट साइड का ओआरवीएम है उसका जजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो भाई सपोज करो आप इस वाली साइड से जा रहे हो, मतलब राइट साइड से जा रहे हो, तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो राइट साइड का ओआरवीएम है उसका जजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस साइड से आते तो आपकी कार का लेफ्ट साइड का ओआरवीएम है उसका जजमेंट करना पड़ता। तो भाई सपोज करो आपको अपनी कार की रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है दोनों कार्स के बीच में। तो गाइस आपको अपनी कार मूव करनी है तब तक जब तक ये फर्स्ट नंबर की जो कार है उसका लेफ्ट साइड का ओआरवीएम है वो आपकी कार का जो राइट साइड का ओआरवीएम है उससे मैच ना हो जाए, उसके बिल्कुल स्ट्रेट में ना आ जाए। तो आप जैसे ही दोनों ओआरवीएम मैच हो जाएंगे बिल्कुल, तब जाके आपको अपनी कार की जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेफ्ट साइड के अंदर टर्न करनी है इस तरीके से। एंड जैसे ही आप पूरी स्टीयरिंग टर्न करोगे तो ऐसे में जो लेफ्ट वाला ओआरवीएम होगा आपका, उसके अंदर जो सेकंड नंबर की कार है उसका फ्रंट विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल हो रहा है तो इस तरीके से मतलब आप बिल्कुल प्रॉपर अपनी कार पार्क कर रहे हैं। अगर विजिबल नहीं हो रहा तो आपको स्टीयरिंग टर्न करने की और जरूरत है। तो गाइस जैसे ही ये फ्रंट इसका दिखेगा कार का, उसके बाद आपको अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो राइट साइड के अंदर टर्न करनी है, इस साइड के अंदर टर्न करनी है। जैसे टर्न करोगे तो आपके जो कार का बैक पार्ट है वो इस तरीके से मूव होगा। और जैसे ही आप अपनी कार दोनों कार्स के बीच में ले आना स्टार्ट करोगे तो आपको अपनी कार के जो दोनों ओआरवीएम है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, उनके अंदर नोटिस करते हुए एंड जो मिड का आईआरवीएम है उसके अंदर चेक करते हुए कि पीछे कोई कार है उसे आपकी कार लग नहीं जाए। और आपको अपनी कार रिवर्स करनी है बिना कैमरे एंड रिवर्स पार्किंग की हेल्प लिए हुए, प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह। एंड धीरे धीरे आपको अपनी कार पार्क करनी है ओआरवीएम के अंदर देखते हुए एंड आईआरवीएम के अंदर देखते हुए कि पीछे कोई कार तो नहीं है, उससे डिस्टेंस लेके। और दोनों कार्स के बीच में आपकी कार का जो डिस्टेंस है दोनों कार से 2 फीट या 3 फीट के अप्रॉक्स होना चाहिए। मतलब 2-3 फीट इस साइड में होना चाहिए या 2-3 फीट इस साइड में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 1 फीट के अंदर बिल्कुल कार पार्क कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आपकी कार लग सकती है। तो दोनों कार्स के बीच में आपकी कार का जो गैप है, डिस्टेंस है, इस साइड से 3 फीट होना चाहिए, 2-3 फीट, और इस साइड से भी 2-3 फीट होना चाहिए। तो इस तरीके से गाइज आपको अपनी कार रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है। एंड गाइज अगर आपको फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है तो ऐसे में जो फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग है उसके अंदर आपको काफी बार रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज जो टर्न करने का जो पार्ट होता है आपका फ्रंट पार्ट होता है। और ऐसे में फ्रंट पार्ट अगर आप गैप के अंदर डाल दोगे, अंदर की तरफ डाल दोगे दोनों कार्स के बीच में, तो काफी दिक्कत हो जाती है बैक करने में। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी कार का जो बैक पार्ट है वो डालना चाहिए कि आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर टर्न कर सको और अपनी कार बिल्कुल परफेक्टली पार्क कर सको। इसलिए गाइस जो रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग होती है वो बेस्ट होती है फ्रंट के कंपैरिजन में। सपोज करो आपको फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है दोनों कार्स के बीच में इस तरीके से। तो गाइस क्या करना है, आपको अपनी कार मूव करनी है जब तक आपकी कार का ओआरवीएम है लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, जो फर्स्ट नंबर की कार है उसके जो ये स्टार्टिंग पार्ट है जो को ड्राइवर साइड में है, अगर मैं इस साइड से करता तो ये वाली कार का मैं जजमेंट लेता। तो गाइस मैं इस साइड से कर रहा हूं तो ये वाली कार का जजमेंट लूंगा। तो गाइस सपोज करो आपको दोनों कार्स के बीच में परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है फ्रंट से। तो गाइस क्या करना है, जैसे आप अपनी कार इस वाली फर्स्ट नंबर की कार के पास लेके आओगे तो जो आपकी कार का लेफ्ट साइड का ओआरवीएम है वो इस वाली कार के फ्रंट से मैच होना चाहिए। यहाँ पे जो इस कार का जो को ड्राइवर साइड का फ्रंट है वहां तक आपकी कार का जो ओआरवीएम है यहां तक लाके आपको स्टॉप कर लेना है। उसी के बाद आपको पूरी कार की स्टीयरिंग व्हील टर्न कर देनी है लेफ्ट साइड में इस तरीके से। जैसे टर्न करोगे तो एक बारी में आपकी कार का जो बैक पार्ट है वो स्ट्रेट नहीं होगा, वापस से आपको रिवर्स करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर 1-2 बार रिवर्स करके प्रॉपर तरीके से तब जाके आपकी कार फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग पार्क होगी। तो गाइस ज्यादा बेस्ट रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग होता है क्योंकि इसमें इजीली हो जाता है। तो इस तरीके से गाइस आपको फ्रंट एंड रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है। तो गाइस अभी चलते हैं एक अच्छी लोकेशन पे जहां पे काफी सारी कार्स होंगी और मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा।
तो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ पार्किंग एरिया में। यहाँ पे काफी सारी पार्किंग है और यहाँ पे आपको पैरेलल पार्किंग की एंड परपेंडिकुलर पार्किंग की काफी सारी कंडीशन देखने को मिल जाएगी। गाइस अभी आप सामने देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर की स्कॉर्पियो एन खड़ी है एंड वहाँ पे स्विफ्ट डिजायर खड़ी है। तो इसके बीच में आप परपेंडिकुलर पार्किंग फ्रंट से भी कर सकते हो और रिवर्स करके भी कर सकते हो, तो इजीली आपकी दोनों कंडीशन में पार्क हो जाएगी। तो गाइस मैंने मेरी कार कर ली स्टार्ट। अब मैं थोड़ा सा हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो गाइस काफी सारा स्पेस है मेरे सामने, मतलब मैं घूम के भी अपनी कार इस परपेंडिकुलर पार्किंग के अंदर डाल सकता हूं, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट जाके भी मैं परपेंडिकुलर पार्किंग के अंदर डाल सकता हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं स्ट्रेट लेके चलता हूं यहीं से, क्योंकि मेरे सामने स्पेस है तो बहुत इजी तरीके से परपेंडिकुलर पार्किंग है फ्रंट वाली साइड से हो जाएगी, क्योंकि काफी स्पेस है मेरे सामने। तो गाइस इजीली जो फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग है वो हो चुकी है। तो गाइस मैं वापस से अपनी कार बाहर निकालता हूं एंड गाइस मैं अब साइड से लेके आता हूं। सपोज करो आपके फ्रंट के सामने कोई भी स्पेस नहीं है, तो मैं गाइस अभी सामने से घूम के फिर अपनी कार की जो फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग है अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो गाइस अभी पहले मैंने फ्रंट से लेके आया था कार अपनी और सामने बिल्कुल ले जाके मैंने अपनी फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग कर दी थी अपनी कार। लेकिन गाइस मैं अब साइड से लेके जा रहा हूं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्रंट वाली परपेंडिकुलर पार्किंग कैसे करनी है। तो गाइस मैं क्या करूंगा, मेरी कार जब तक मूव करूंगा, जब तक मेरी कार का जो लेफ्ट वाला ORVM है, जब तक की जो स्कॉर्पियो एन है उसके सामने नहीं आ जाएगा, जब तक मैं मेरी कार मूव करूंगा। एंड जैसे ही स्कॉर्पियो एन के सामने मेरा ORVM आ चुका है, मैं यहाँ पे अपनी कार स्टॉप कर लूंगा एंड यहीं से जो मेरी कार का स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में टर्न करना स्टार्ट कर दूंगा इस तरीके से। एंड ORVM में देखते हुए लेफ्ट साइड का कि स्कॉर्पियो एन का जो फ्रंट है आपकी कार के अंदर ना लग जाए। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार पार्क करनी है अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रोड से आ रहे हो। बाकी अगर फ्रंट से आ रहे हो, अगर आपके पास स्पेस है तो बिल्कुल आप डायरेक्ट जाके गैप के अंदर डाल के अपनी कार पार्क कर सकते हो। तो गाइस मैं वापस से अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। तो गाइस मैं मेरी कार मूव कर रहा हूं और जो स्कॉर्पियो एन खड़ी है, जिसका फ्रंट है जो कंडक्टर साइड में, मतलब जो एज है जहां से मैं टर्न लेने वाला हूं, वहां तक जो मेरी कार का लेफ्ट साइड का ORVM है वहां तक आ जाएगा। उसी के बाद मैं मेरी कार की जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड में टर्न करना स्टार्ट करूंगा इस तरीके से। तब जाके आपकी कार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी कार फ्रंट परपेंडिकुलर पार्किंग अंदर पार्क हो जाएगी। एंड गाइस मैं आपको अब रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग करके दिखाता हूं। तो गाइस मैं वापस से अपनी कार बाहर निकालता हूं। तो गाइस सपोज करो जैसे स्कॉर्पियो एन खड़ी है, इस तरीके से आपको अपनी कार पार्क करनी है। मतलब जो फ्रंट पार्ट है आपका फ्रंट के इस तरफ रहेगा एंड जो बैक पार्ट है जो सामने किया सेल्टोस है उसकी तरफ रहेगा। तो गाइस अब मैं आपको चेक कराता हूं। गाइस मैं अपनी कार रिवर्स कर रहा हूं एंड जैसे ही मेरी कार का जो लेफ्ट साइड का ORVM है, जो ये डिजायर कार है, तो इसकी जो ये हाइट है को ड्राइवर वाली, मतलब वहां तक मेरी कार का जो ORVM है लेफ्ट साइड का वो आ जाएगा। वहां से मैं अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करूंगा, मतलब राइट साइड के अंदर। तो मेरी कार बिल्कुल राइट साइड के अंदर टर्न कर लूंगा इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं मेरी कार का रिवर्स गियर डाल के अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो पूरी लेफ्ट के अंदर टर्न कर दूंगा। एंड गाइस इस वाले मिरर के अंदर आपको जो स्कॉर्पियो एन खड़ी है उसकी इमेज आपको दिखनी चाहिए, उसका फ्रंट पार्ट दिखना चाहिए। तो गाइस मैंने पूरी स्टीयरिंग टर्न कर दी अपनी। एंड गाइस अभी आप चेक करो, इस वाले मिरर में जो स्कॉर्पियो एन का फ्रंट है वो दिखने लग गया एंड इस वाले मिरर के अंदर देखते हुए और IRVM के अंदर देखते हुए, क्योंकि पीछे किया सेल्टोस भी खड़ी है। गाइस आजकल आपको हर कार के अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस आपको उन चीजों की हेल्प नहीं लेनी है, आपको सिर्फ जो राइट साइड का, लेफ्ट साइड का ORVM है एंड जो मिड का IRVM है उनकी हेल्प लेके आपको अपनी कार रिवर्स करनी है एंड परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पार्किंग करनी है। आपको इन सब चीज की आदत नहीं डालनी है। अभी मैं IRVM के अंदर चेक कर रहा हूँ, जो पीछे मेरे किया सेल्टोस खड़ी है उससे थोड़ा गैप बना के मैं मेरी कार पार्क कर रहा हूँ इस तरीके से। तो गाइस अभी काफी स्पेस है तो मैंने अपनी कार पार्क कर ली इस तरीके से। गाइस आपको अपनी कार रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है। अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूं। तो गाइस चेक करो, जो किया सेल्टोस है उससे काफी डिस्टेंस है अभी भी मेरी कार का। एंड यहाँ पे चेक करो, बिल्कुल जो गैप है जो ये डिजायर कार खड़ी है इससे भी अभी 3 फुट के अप्रोक्स मेरी कार का गैप है इसके अंदर भी।
और इस वाली कार के अंदर गैप है। इस तरीके से गाइस आपको रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग करनी है। तो वापस से रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग आपको करके दिखाता हूं। तो गाइस अभी मैंने जो रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग करी थी वो स्विफ्ट डिजायर खड़ी है उसके डायरेक्शन में करी थी, मतलब उस साइड से करी थी। अब मैं आपको जो स्कॉर्पियन एन खड़ी है उसके डायरेक्शन से उस साइड से करके दिखाता हूं। तो गाइस मैं वापस से मेरी कार उस डायरेक्शन में लेके चलता हूं जहां पे स्कॉर्पियन है, जो मेरी कार का फ्रंट है, मैं उस साइड में लेके चलता हूं। तो गाइस सपोज करो आपको यहां से अपनी कार रिवर्स परपेंडिकुलर करनी है। तो गाइस अभी मैं मेरी कार कर रहा हूं रिवर्स, एंड गाइस इस बार मैं जो राइट साइड का ओवरव्यू है इसका जजमेंट करके मैं मेरी कार की जो परपेंडिकुलर रिवर्स पार्किंग है वो करूंगा। गाइस मैं धीरे धीरे अपनी कार रिवर्स कर रहा हूं, एंड जैसे ही मेरी कार का जो ओवरव्यू है जो स्कॉर्पियन है उसके जो ड्राइवर साइड की जो हेडलाइट है इसके सामने आ जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करूंगा, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर। तो गाइस मैं लेफ्ट साइड के अंदर अपनी कार की जो स्टीयरिंग व्हील है वो टर्न कर रहा हूं, एंड उसके बाद मैं वापस से मेरी कार रिवर्स डाल के अब राइट साइड में अपनी कार का जो स्टीयरिंग है वो टर्न कर दूंगा इस तरीके से। तो गाइस जैसे ही मैं टर्न करूंगा तो इस वाले ओआरवीएम के अंदर जो स्विफ्ट डिजायर है अब उसकी इमेज दिखाई दे रही है, एंड जो स्कॉर्पियन है उसकी भी हेडलाइट दिखाई दे रही है मेरे को को ड्राइवर की। तो दोनों को जज करके मैं धीरे धीरे मेरी कार रिवर्स कर रहा हूं, एंड आईआरवीएम के अंदर भी देख के मैं जो पीछे किया सेल्टोस खड़ी है उसका भी जजमेंट कर रहा हूं। तो गाइस अभी आप चेक करो, अभी काफी डिस्टेंस है स्कॉर्पियो एन से भी, एंड स्विफ्ट डिजायर से कुछ ज्यादा है क्योंकि मैंने अभी थोड़ा पास में ले लिया, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 3 फीट दूसरी कार से बना के चलना है अगर आपके पास स्पेस है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो 2 फीट भी काफी रहने वाला है। इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार रिवर्स परपेंडिकुलर करनी है। अगर स्विफ्ट डिजायर की साइड से करोगे तो आपको लेफ्ट वाला ओआरवीएम है उसका जजमेंट करना है, अगर स्कॉर्पियन की तरफ से मैं करूंगा जो राइट वाला ओआरवीएम है उसका जजमेंट करूंगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो DIY की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।